50-60 झारखंड में कमोबेश हर दिन भाषा को लेकर पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो रणनीति बना रहे हैं। इस क्रम में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिल समाज के लोगों ने भी रांची के विद्यानगर में बैठक आयोजित की है। इन तमाम विषयों को लेकर मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले कैलाश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्यों नौबत आ रहा कि लगभग कमोबेश हर दिन हो या हर सप्ताह आप लोगों को बैठक करनी पड़ रही है, रणनीति बनानी पड़ रही है? क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, संदेश देने का समय अब आ गया है, क्योंकि अब लोगों में ऐसी चर्चा हो गई है घर घर में कि झारखंड में जो सरकार जिस रास्ते से चल रही है और जो व्यवहार जो पेश कर रही है लोगों को, अब लोगों में ऐसा हो गया है संभावना कि 2002 का पुनरावृत्ति होना तय है। क्योंकि सरकार में शामिल मंत्री के द्वारा लगातार सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली बात हो रही है। हमेशा अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। कभी 1932 के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी जो है कि बिहारियों को घुसपैठी कहते हैं, अतिक्रमणकारी कहते हैं। जिस पार्टी की सत्ता में आज में हम लोग जी रहे हैं, यानी हेमंत सोरेन की पार्टी, उस पार्टी के संविधान में इस बात को लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1932 खतियान लागू करेंगे। देखिए, उनकी पार्टी का फैसला हो सकता है, गठबंधन सरकार की फैसला नहीं हो सकता है। सरकार के फैसला में एजेंडे में कहीं पर नहीं है। अपनी अपनी पार्टी का अपनी अपनी एजेंडा हो सकता है। पार्टी नहीं चला सकते हैं गठबंधन की सरकार में। आपको सबकी सहमति चलाना होगा और जनमानस का ख्याल करके चलाना होगा। आप जनभावना तोड़ के कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। जनभावना तोड़ के निर्णय लेने का काम आदरणीय हमारे बाबूलाल मरांडी ने 2002 में कृत करके देख चुका है। उसका क्या खामियाजा हुआ, झारखंड को किसी छिपा हुआ नहीं है। इसको आप पुनरावृत्ति कीजिएगा तो इतना राज्य अशांति की ओर में चले जाएंगे। बाबूलाल, सुनिए, बाबूलाल जी ने जब ये कृत किया था तो उस समय राज्य की जनता की आबादी, जनसंख्या कितनी थी? 2 से 2.25 करोड़। आज 3.5 करोड़ की आबादी है। और जो 1.5 करोड़ जो लोग बढ़े हैं, 1 करोड़ कौन लोग हैं? कोई आंकड़ा थोड़ी किसी के पास हुआ कि 1.5 लोग जो बढ़े हैं वो किस समाज के लोग? सरकार बिना आंकड़ा का ऐसा निर्णय क्यों ले रही है? कहाँ कोई निर्णय हुआ? निर्णय तो यही हुआ ना कि दो क्षेत्रीय भाषाओं को उस सूची से हटा दिया गया। बाकी जिले में अभी भी ये आपने क्यों सूची से हटाया? जब शामिल किया तो आपने सूची से हटाया क्यों? आपने हटा कर आग लगाने का काम। उन्होंने जनभावना का कदर किया, ये कह सकते हैं। 2 जिलों में हमारे जनभावना का कब कदर कीजिएगा? हमारे 1.5 करोड़ आबादियों के जनभावना का कदर कब कीजिएगा? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उस समाज से, उस क्षेत्र से जो जीत कर आते हैं, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? विधानसभा सत्र चलो, उठाए आवाज। नहीं, विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसको आवाज उठाना है, लेकिन जनता अपना आवाज उठा रही है। और जनता, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमें आजादी है अभिव्यक्ति की। हम अपनी बात को रखेंगे। अगर आप जन विरोधी कार्य कीजिएगा, जन विरोधी निर्णय लीजिएगा, मनमानी कीजिएगा, हिटलर शाही कीजिएगा, तुगलकी काम कीजिएगा, तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और उस पुरजोर विरोध का नतीजा है कि आज यहाँ प्रतिकार सभा हो रहा है और सरकार के निर्णय का हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मगर अभी उसी प्रतिकार सभा में ये कहा गया कि 28 संगठन शामिल होंगे। बिल्कुल। कैलाश जी, कहाँ है 28 संगठन? आपको नहीं है? सब 28 सभी संगठन के प्रतिनिधि हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, देश के सामने सब प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, विभिन्न संगठनों के। और सुन लीजिए, 6 मार्च को पूरा संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। लोग बोल नहीं रहा है, लेकिन लोग अपना उस दिन करके दिखाएगा। ये घोषणा कर रहे हैं 6 मार्च को झारखंड बंद। आधिकारिक रूप से आज मंच के माध्यम से सर्वसम्मति से निर्णय लेगा। जी, इस भाषा के विरोध में। भाषा का विरोध में? कौन भाषा के विरोध में? जो 2 भाषाओं को हटाया गया, जो भाषा को हटाया गया है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी को शामिल करने के लिए पूरे राज्य में सभी राज्यों में शामिल करने के लिए, मातृभाषा राष्ट्रभाषा का सम्मान के दृष्टिकोण से आपको शामिल करने के लिए, जब तक शामिल नहीं कीजिएगा, अब सरकार से हम लोग आर पार का शुरुआत हो चुका है। सरकार की तरफ से देखिए कोई बयानबाजी नहीं हो रही। एक बार जगन्नाथ महतो ने कहा, उसके बाद वो भाषाएं वापस हो गई। कल शिक्षा मंत्री ने बोला है। क्या बोला है? कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। अभी आप एक मीडिया के साथी ने कहा कि कल शिक्षा मंत्री ने बोला कि किसी सूरत पर जो है कि 32 लागू करा कर रहेंगे। शिक्षा मंत्री संवैधानिक बात बोलेंगे कि हम असंवैधानिक बात बोलेंगे? हमको आप बताइए। आपने संवैधानिक पदों का मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप हमेशा पार्टी विधायक के तौर पर वो इस बात को रख सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के तौर पर नहीं रख सकते हैं। नहीं रख सकते। हम अगर वो पार्टी के विधायक, पार्टी में फॉरम में रखो, अपने पार्टी में क्या एजेंडा रहेगा, अपने पार्टी में क्या मुद्दा रहेगा, वो आपकी पार्टी का चीज है। आपका पार्टी किस विचारधारा से चलेगी वो आप अपने पार्टी में निर्णय कीजिएगा। गठबंधन की सरकार में आप अकेले बोलने वाले कौन होते हैं? हमारी बातों को नजरअंदाज करके आप कैसे सरकार चला सकते? बाकी गठबंधन के तो जो 2 दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके तरफ से भी कुछ आवाज मुखरता के साथ इसको लेकर नहीं उठ रही है। अब 2 दलों की बात नहीं रह गई, अब करोड़ों दिलों की बात हो गई है।
अब दलों को जो है कि तय करना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, झामुमो से और जितने भी यहाँ दल हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप 6 मार्च के पहले जो तुगलकी निर्णय हुआ है भाषा को हटाने को लेकर, आप उसको पूर्ण निरस्त कीजिए। नहीं निरस्त कराइएगा तो मैं उन विधायकों लोग का भी हम लोग विरोध करेंगे जो सरकार में शामिल और जो विपक्ष में है, क्योंकि जनभावना का ख्याल उन लोगों को करना पड़ेगा। अगर राजनीतिक तौर पर स्पष्टता आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप किस तरह मतलब सरकार के इस निर्णय के साथ है या खिलाफ है। बिल्कुल, खामोशी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ में सदन में आवाज उठानी पड़ेगी, इसको निरस्त करानी पड़ेगी। लेकिन दबे जुबान अब सार्वजनिक तौर पर सरकार में शामिल कई मंत्री का भी बयान आ गया, जो इंडिपेंडेंट विधायक है सरजू राय जी का, उनका भी आ गया, कांग्रेस के भी कई विधायकों का आया। आरजेडी ने खुला कर दिया कि हम जो है कि भाषा के नाम पर राज्य में विवाद करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने समर्थन किया, लालू जी ने आरजेडी के सुप्रीमो ने समर्थन किया, कांग्रेस के 1-2 मंत्री भी बोले। तो इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार में शामिल चाहे नेता नहीं बोल रहे हैं। कैलाश जी देखिए, दोनों तरफ से अगर तनातनी होगी तो समाज तो टकराव की स्थिति में चला जाएगा। हम लोग समाज को अभी तक रोके हुए हैं, लेकिन समाज को टकराने की स्थिति में स्वयं सरकार प्रायोजित कार्यक्रम के तहत कर रही है। मंत्री पर क्यों नहीं लगाम लगा रही है? सरकार में शामिल जेएमएम के विधायकों पर क्यों नहीं लगाम लगा रही है? तो ये जो है कि ये मामला अब दूसरे लाइन में मोड़ हो चुका है। आप अगर तोड़ने वाली बात कीजिएगा तो हम लोग भी जो है कि अब सड़क पर जो है कि कोई भी कुर्बानी देने के लिए राज्य की जनता अब तैयार हो रही है। हम आपसे आग्रह करते हैं, सरकार से आपके माध्यम से इस माहौल को रोकिए, नहीं तो दूसरे लाइन में 2002 के लाइन में राज्य जा रहा है और वो आने वाले दिन राज्य के लिए बेहद दुखदायी होगा, जो कि मैंने इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नहीं काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तो मानते हैं ना कि झारखंड जिनके नाम पर, जिनके लिए गठित हुआ है, जिनके लिए अलग हुआ है, उनको किन के लिए हुआ तो हम क्या है? हाँ। मैंने किन के लिए, आप जिसको किसको इंगित करना चाहते हैं? किन के लिए? कौन? सैकड़ों बरस से यहाँ का परिवार रह रहा है, तो वो क्या अलग है? वो रेफ्यूजी है, बांग्लादेश मूलवासियों, आदिवासियों के कौन आदिवासी मूल? सब हम लोग भी आदिवासी मूलवासी हैं। सबका जन्म कर्म इतिहास में जमीन के नीचे है। आप किसी को बांट नहीं सकते हैं। ये भावना लोगों को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग मूलवासी नहीं है क्या? सैकड़ों साल से मूलवासी का क्या परिभाषा है बताइए? सरकार की यही स्थिति है ना कि सरकार परिभाषित ही नहीं कर पाती है। कौन परिभाषित करेगी? अभी तक आपका अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ नहीं है। आप किस आधार पर बात कर रहे हैं? आपका आधारहीन बात है, तर्कहीन बात है। आप कहिए ना सर, यही तो हम लोग कह रहे हैं। जब पिछली सरकार ने 1985 मान लिया, हम लोग विरोध करने के बाद भी एक्सेप्ट किया, जबकि हम लोग बीजेपी के विरोधी में थे, लेकिन जनमानस का स्वीकारता तो हो गया। तो आप उसको क्यों निरस्त किया इस बार आके सरकार में? कोई नया तारीख आप बता भी नहीं रहे, और आप तारीख भी नहीं बता रहे। जब पहले से रणनीति आपकी तय नहीं है, योजना नहीं होता, आप क्यों छेड़ दिए इसको? स्पष्ट लाइन में ले जाने की जरूरत है, पशुपेश में रखने की जरूरत है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप जो है कि फेल हो चुके हैं। कार्य प्रणाली आपकी गलत है, आपके सलाहकार गलत लोग बैठे हुए हैं और हमको और आपको लड़ाने की बात हुई है। हिंदू मुस्लिम लोग कराएंगे, आदिवासी गैर आदिवासी कराएंगे, बाहरी भीतरी कराएंगे, ये नहीं चलेगा। ये भारत के लोकतंत्र में, झारखंड की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ है और इसको पुनरावृत्ति कीजिएगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। हम पहले बोले हैं और जवाब की शुरुआत आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग चरणबद्ध जो है कि आंदोलन कर रहे हैं और अभी आंदोलन का रूप बड़ा होगा। आज एक सांकेतिक संदेश है। तो आपने सुना है कैलाश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दलों की तरफ से अगर बयानबाजी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने अपने मन से इस बात की घोषणा भी कर दी कि आगामी 6 मार्च को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। वो कितना बंद सफल होता नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो चुकी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।